सीवान में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। यहां हुसैनगंज में एक युवक की निर्मम हत्या कर शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के 33 वर्षीय सन्नी बांसफोर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सन्नी रविवार शाम प्रोटीन पाउडर की डिलीवरी देने घर से निकला था, लेकिन देर रात उसका मोबाइल बंद हो गया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अगली सुबह पुलिस ने परिजनों को हुसैनगंज के पास नदी किनारे उसकी खून से सनी स्कूटी मिलने की सूचना दी। शक होने पर गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो नदी से एक बोरे में बंद सन्नी का शव बरामद हुआ। शव मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सदर अस्पताल के सामने शव रखकर आगजनी की और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल्स के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि सन्नी को आखिरी कॉल किसने किया था और किसने उसकी हत्या की। एसपी ने जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। 2 बजे दुल्हा ने बुलाया था 2 बजे दुकान पर फोन किया था कि आइए माल लेना है। तो मुझे कहाँ जा रहे हैं? तो रोज का काम है, 10 साल से काम कर रहे हैं, 9-10 साल से इस तरह कभी नहीं हुआ था। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले माल देने जा रहे हैं। बोले कि तो कब आइएगा? तो आएंगे देके। तो फिर माल देने गए, उसके बाद कब हुसैनगंज चल गए। हमेशा जाते थे माल। तो कुछ बताए थे आपसे क्या? नहीं, इन्हें बताते हम जाएंगे बाहर माल देने। ये बताए थे कि हम तो दुकान से माल देके आ रहे हैं। ये नहीं बताते कहाँ जा रहे हैं लेकर के? नहीं, ये नहीं बताए थे हमको। किनके दुकान पे माल देने? मेरा दुकान है अपना। अच्छा, मेरा दुकान अपना है। माल ले गए थे, 4 बजे फोन किए। मेरे बच्चों लोग फोन किया कुछ खरीदने के लिए, पापा लाइएगा। तो फोन किया तो फोन रिंग हो रहा था, उठाए नहीं। तो हम बोले छोड़ दो, गाड़ी चलते फोन नहीं उठाते वो। फिर चाहती छोड़ दे हम लोग। फिर 6 बजे फोन लगाए, 6 बजे फोन बंद हो गया। नहीं लगा सर, तुमको हिसाब चाहिए। बड़रिया में साजाद नाम का हो, उससे भी जिम का डील होता था। ठीक है, हुसैनगंज एगो है राजू नाम का, उसी का माल लेके गए थे। उसको पकड़िए, पूछिए कौन बुलाया था? कुछ जानकारी है आपको? कौन जानकारी नहीं है। हुसैनगंज गए थे, राजू नाम का, उसी का माल दिया जाता है। ये तो जानते हैं तक्का का माल जाता है, छपरा जाता है, पूरा मेरे होल से मेरा माल होता है। अब होलसेल में क्या नाम बताया, लेकिन जो जब काल को गए थे उसका नाम बताएंगे ना। हाँ, पहले से किसी तरह का कोई बात बताते थे आपसे कि इस तरह? सब बताते यहाँ माल लेके जाते, वो माल लेके जाते। दुश्मनी यही था कि एगो साजाद नाम का है बड़ैया में। हाँ। उसका जिम का बात हुआ था कोई दूसरा पार्टी से। अच्छा। तो 10 रुपया हुआ, दिया था साजाद, दिया था 10 की बाना दे दो। हाँ। तो बाद में क्या बोला कि हम मशीन नहीं देंगे। अच्छा, तो ये बोले कि भैया वो तो मशीन देने मना कर रहा है, बाना दे। तो बोला ठीक है, नहीं देगा तो मेरा बाना फेर दो। तो वो गए 4 दिन पहले गए उससे कि भैया पैसा नहीं माल दीजिए जिम वाला, तो आप पैसा दे दीजिए 100 रुपया। तो वो बोला कि दे रहे, उससे बचत हुआ है। साजाद क्या करता है ये? साजाद का बड़हरिया में है, जिम में क्या है इतना हम जानते हैं। बोलते ना, आदमी बताते थे, माल लेके जाते थे बड़हरिया। हाँ, बड़हरिया जाते थे, हुसैनगंज, महाराजगंज, तितीरा, पटेरी, बुनियापुर है, कौन जगह, बहुत जगह के नाम है। भगवानपुर, छपर। बताओ आज कैसे पता चला है कि बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है? आज कैसे पता चला? हम लोग स्टेशन दिए हैं, वो लोग पता किए। अच्छा, पुलिस बताइए। हाँ, पुलिस बताइए। अपना नाम बता दीजिए जरा। अनीता देवी, मेरे पति का नाम सनी कुमार। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 मेरे हैं, 2 मेरे बच्चे हैं। प्रशासन से क्या चाहती हैं? प्रशासन इंसाफ चाहिए हमको। क्या चाहिए? क्या चाहिए सर? मेरा बाबू लोग का कोई नहीं, वही थे हम चलाने वाले थे। अब कोई मेरा करो नहीं, जो भी किया है पकड़ा जाए। अनीता देवी। एक फतेहपुर जो अस्पताल के बगल में मोहल्ला है, वहाँ के हमारे सनी बांसफोर थे, जिनकी हत्या करके चलाकपुर एक हथौड़ा का एक गांव है, वहाँ पे नदी में फेंक दिया गया था। और उसी घटना के आक्रोश में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि लगातार दलितों की जिस तरह से हत्या हो रही है। जैसे अब जनप्रतिनिधि एक थे राधा साहब, उनकी हत्या हो गई, मुखिया थे। यहाँ धर्मेंद्र बांसफोर थे, एक श्यामपुर के भी धर्मेंद्र बांसफोर थे, सनी बांसफोर की हत्या हो गई। लगातार जिस तरह से दलितों की हत्या हो रही है, उसे लगातार लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हैं सरकार बनने के बाद लोग बुलडोजरों से दलितों के घर उजाड़ने का काम किया जा रहा है, और एक तरफ लगातार दलितों की हत्या हो रही है। इस पर सरकार और प्रशासन की जो रवैया है, जो चुप्पी है, जिस दलितों में, पिछड़े वर्ग गरीबों में काफ़ी आक्रोश है, जिसकी वजह से सारे लोग आंदोलन पर उतरे हुए हैं। प्रशासन से आपकी बातचीत हो रही थी क्या? देखिए, प्रशासन का तो आश्वासन है कि शाम तक हम लोग रिजल्ट दे देंगे, जो भी अपराधी है उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन प्रशासन से हम एक चीज़ और मांग करते हैं कि उस परिवार को SC ST एक्ट के तहत जो प्रावधान है, जो आर्थिक लाभ है, उसको तत्काल मुहैया कराया जाए, और उसकी पत्नी को
जो उस एक्ट के तहत प्रावधान है कि नौकरी आश्रितों को देना है, उनको तत्काल नौकरी दिया जाए, क्योंकि उसका वही अब सहारा रह जाएगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, प्रशासन से भी बात हुई है और प्रशासन का अगर सही अगर आश्वासन मिलता है, परिवार को अगर संतुष्ट कर पाते हैं तो आंदोलन खत्म होगा। क्या वरीय पुलिस पदाधिकारियों को बुलाने? हाँ, डीएसपी साहब आए हुए हैं, एसडीपीओ साहब, उन्होंने अपने बात को रखा। वो कह रहे हैं कि 2 घंटा में हम पकड़ेंगे, शाम तक पकड़ेंगे। चूँकि उनको कुछ क्लू उलू को मिला है, तो हम चाहेंगे कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर क्या वजह रही कि सोनू बासपुर की हत्या की गई? कुछ उनके साथ सनी बासपुर, देखिए हत्या के कारण अभी समझ में नहीं आ रहा। एक रहता है कोई व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का रहता है, लन फन में रहने वाला रहता है, तो उसके हत्याओं में उसके आकलन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ वो व्यक्ति एकदम सीधा सपाटा व्यक्ति थे, जो जिम का जो प्रोटीन होता है, जो सप्लीमेंट होता है, उसकी वो सप्लाई करते थे, जहाँ तहाँ जाकर अपना बेचते थे। और उनको लंद फंद किसी भी तरह के आपराधिक इतिहास नहीं है, वो किसी भी तरह की घटना में शामिल नहीं रहते थे, वो सीधा साधा व्यक्ति थे। तो इसमें अंदाज़ा लगाना अब ये पुलिस का काम है कि अंदाज़ा लगाए और सही अपराधियों की गिरफ्तारी करें और सलाखों के अंदर भेजें। हम लोग सर के पास गए थे, इंस्पेक्टर साहब के पास। क्या बोले क्या कि हम लोग गए थे कि 4 बजे से लड़का कल गुम हो गया, तो बोले कि कोई मोबाइल है, तो मोबाइल बंद स्विच बता रहा है। रात भर बेचारे लोग परेशान थे। सुबह में हम लोग गए वहाँ पर 8:30 में, तो गए तो इंस्पेक्टर साहब से बात किए, फिर फ़ोटो मंगाए। फ़ोटो मंगाकर सर 2-3 जगह थाना में भेजे। तो फिर हमको 10 मिनट में बोले कि राजकुमार जी आप जाइए हुसैनगंज के पास, वहाँ पे थी स्कूटी मिला है, आप जाइए। तो हम लोग 2-4 आदमी थे लड़के लोग, गए वहाँ पे तो देखे तो हम ही लोग का गाड़ी थी मिला। फिर वहाँ पर 112 नंबर की गाड़ी थी, तो जो जो पानी में गोताखोर रहते हैं उनको बुलाया गया और उसको निकाला गया। हेमलेट कहीं दूसरा ठे बिगा गया था और वहाँ पर खून की नदी, माने थोड़ा थोड़ा खून का धब्बा लगा। अभी तो नहीं बता सकता। चाकू का निशान लग रहा है और हम लोग गर्दन पे जो वार हुई है, सुनो जी, चाकू का है यही। तो चाकू से इनको जी, मारा गया। हम इन लोग का कहना है, परिवार के लोग को, जिस तरह से हमारे लड़के का हत्या किया गया है, उन लोग को भी माने उस तरह से किया जाए और उन लोग का ध्वस्त कर दिया जाए कि कम से कम सिवान में जागरूक हो जाए कि हाँ एक आदमी का लड़के का बासपुर की हत्या हुआ है, इसलिए उसको एकदम क्षति उसका होना चाहिए और उसको एकदम माने फांसी के सजा होना चाहिए। हम तो यही मांग करेंगे। तो अभी आश्वासन क्या मिला? आश्वासन प्रशासन बोलिए कि भाई आप लोग एथी करिए, दाह संस्कार करिए, हम लगे हुए हैं, इसको करेंगे, आप लोग एकदम आपके साथ हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अब ले जा रहे हैं हम लोग, फिर रख कर क्या करेंगे बताइए। उसको इस तरह से तो हुआ 24 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, 24 घंटा होने जा रहा है, उसके बाद रह कर क्या करेंगे। प्रशासन से हम लोग कहेंगे फिर कि हम लोग ले जा रहे हैं, हम लोग के साथ एथी कीजिए, न्याय कीजिए कि उन लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जो है जो बनता है SC ST का, उसको दिलवाया जाए। ठीक।